गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी का एग्ज़ाम ठीक गया होगा। लेकिन मुझे सिर्फ ओनली 7 स्टूडेंट की कॉपियाँ मिली, जिसमें से 2 बच्चों की कॉपियाँ नहीं आई समझ में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने एग्ज़ाम को भी सीरियस नहीं लिया। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के मार्क्स इसमें ऐड होंगे, फिर भी आप लोगों ने एग्ज़ाम सही से नहीं लिखा। आई डोंट नो व्हाई आर यू नॉट रिटन योर एग्जाम वेरी केयरफुली। ओके, दूसरी बात, आप लोगों से बोला गया था आपके वर्क आप जो सबमिट करेंगे नोटबुक आपकी, उसके भी आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो द थिंग इज दैट यू नॉट डूइंग एनीथिंग गुड। इफ आई टॉक अबाउट योर एग्जाम, either notebook submission, only few student has been submitted your notebook correctly. Okay, I hope today you will submit your work correspondingly and with name and subject name. Okay, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। आपका चैप्टर 5 एक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था कि कैसे अनीता जो है वो बुचाहा विलेज में रहती है मुजफ्फरनगर के, जो कि बहुत फेमस है मुजफ्फरनगर लीची के लिए। ओके, वो जो अनीता कुशवाहा है वो स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है स्कूल में, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर उसका स्कूल के एक मास्टर आते हैं, वो उनको समझाते हैं, बताते हैं, तब जाके वो स्कूल पहुंचाने के लिए उसको क्या होते हैं, रेडी होते हैं। फिर ये पढ़ती है, लेकिन जब ये 5th क्लास के बाद 5th क्लास पास आउट करके आती है तो उसकी जो स्टडी है वो वेरी क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए फिर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। फिर वो क्या करती है, एक आपने चैप्टर रीड अच्छे से पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो फिर वो बी कीपिंग यानी आपका हनियों जो आपका मधुमक्खी हैं उनको पालना स्टार्ट करती है। ठीक है, उससे पहले वो गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके थ्रू वो मधुमक्खी पालन को सीखती है। ओके, तो ओके, और जैसा कि आपको पता ही होगा 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स तक सभी बच्चों को गवर्नमेंट द्वारा क्या दी जाती है, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट टू एजुकेशन के थ्रू, जो कि 2009 से लागू हुआ था। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे आपका बिकमिंग बी कीपर। ठीक है, वो क्या बन गई थी, अब बी कीपर। I completed my beekeeping course but I need more money to start work। उसने उसको कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी जिससे वो अपना वर्क को स्टार्ट कर सके। तो उसने पढ़ाना कंटिन्यू रखा और उससे उसको 5,000 रुपये की इनकम हुई। विद दिस मनी उसने क्या किया, 2 बॉक्सेस खरीदे, जो कि एक बॉक्स की कीमत 2,000 रुपीज़ थी। ओके, और रिमेनिंग मनी से क्या किया, शुगर खरीदी, जिससे वो सिरप बना सके फॉर बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स। और बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए मेडिसिन उसने खरीदी। ओके, तो उसके पास 2 बॉक्सेस थे, आप देख सकते हैं ये नीचे पिक्चर में आपका। ओके, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये बॉक्सेस में इनको रखा जाता है हनी बीज को। ओके,
और इस तरीके से बॉक्स बीच बीच में रख दिए जाते हैं जहाँ पे आपके जो हनीज हैं वो नेक्टर कलेक्ट करके इनमें स्टोर करती जाती है बी हाइव्स में। ओके, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 37 से। देखिए, दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज, उसके पास कई सारी मधुमक्खियाँ थी। स्टिल आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्स, उसने 2 खरीदे थे, अब उसको और बॉक्सेस की क्या थी, जरूरत थी। ठीक है, आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, वो अभी भी मधुमक्खियों को पालना सीख रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, कई बार क्या होता है जब आपको मधुमक्खियाँ काट लेती हैं, डंक मारती हैं, तो आपका क्या होता है, आपको स्वेलन आ जाती है, वहां पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, इट वुड पेन एंड अ लॉट, उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। आई कैन नॉट कंप्लेन टू एनीबडी बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, और वो किसी से कंप्लेन नहीं करती थी, लेकिन उसने क्यों नहीं करती थी, क्योंकि उसने खुद से उस वर्क को क्या किया है, स्टार्ट किया है। ओके, जब आप खुद से अपने आप से वो काम करते हैं तो आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए फाइंड आउट में हम पढ़ें, व्हाट डू पीपल डू व्हेन द बी हैज स्टंग, जब लोगों को मधुमक्खी काट लेती है तो वो क्या करते हैं, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, या तो आप जब आपको मधुमक्खी काटे तो उसी का वो जो शहद होता है, हनी, उसको आपको लगा लेना चाहिए, या आप लोहा घिस के लगा सकते हैं, अदरवाइज आप कॉलगेट या पेस्ट, टूथपेस्ट होता है, उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, और एक और आपकी टैबलेट आती है जिसको हम कहते हैं एंटासिड। ओके, तो इससे भी उसको क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, एसिड होता है, जिससे हमें क्या होता है, दर्द होता है। तो अब देखिए, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, ये आपको करना है, नोटबुक में हनी बी की पिक्चर ड्रॉ करनी है, ये आपका वर्क है। ठीक है, नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम, उसको नेम देना है, आप कुछ भी रख सकते हैं, किट्टी रख सकते हैं, चिक्की रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। ओके, ऑन द लीची ट्रीज फ्लावर है ब्लूम्ड इन फेब्रुअरी, मीन्स जो लीची का पेड़ है उसमें जो फ्लावर्स हैं वो कब आते हैं, फेब्रुअरी में आते हैं। आई पुट ऑल माई बीज नियर द लीची ऑर्कार्ड, तो वो उसकी जो जितनी भी मधुमक्खियाँ रहती है उनको कहाँ रख देती है, वो जो ऑर्कार्ड यानी गार्डन, उद्यान बोलते हैं उनका, जहाँ लीची के पेड़ लगे होते हैं वो वहां पे उनको रख देती है। ठीक है, आई कलेक्टेड 12 kg ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, मीन्स एक बॉक्स से उसको लगभग कितना हनी कलेक्टेड हो जाता होता है, उसको नियर अबाउट 12 kg। ओके, आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम बीज, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, मीन्स उसने उसको बेचा और आज उसके पास कितने बॉक्सेस हैं, 20 बॉक्सेस हैं। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस, देखिए हमने पढ़ा कि एक 1 बॉक्स की कितनी कीमत थी, 2000 रुपीज, तो बेटा 20 की कितनी हो जाएगी, 2 × 20 इक्वल टू 40,000 रुपीज। ओके, ये उसकी 20 बॉक्सेस की क्या हो जाएगी, प्राइसेस हो जाएगी। एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन, अब देखिए पहले वो स्कूल में थी जब उसने स्टार्ट किया था बी कीपिंग। ओके, अब वो कहाँ पहुँच गई, कॉलेज में। सो वो कॉलेज किससे जाती है, उसका कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है टाउन में, तो वो साइकिल से जाती है, उस वह और उसकी फ्रेंड। तो अब अनीता के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, आपके अंदर करने की चाह होनी चाहिए, आपके अंदर अगर करने का जुनून है, जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आगे का पेज नंबर 38। देखिए, अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, जितने भी आसपास के गांव थे
उसमें अनीता को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ही गोज टू ऑल द विलेजेस मीट, वो सभी गांव में जाती थी और सभी लोगों से मिलती थी, और वो जो एजुकेशन है उसके बारे में बताती थी कि जो एजुकेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड मीटिंग एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट्स फॉर एवरीवन टू स्टडी, मीन्स पढ़ना सभी के लिए कितना जरूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कई बार लोग बाग उसका मजाक उड़ाते थे। जाहिर सी बात है, जब आप समाज से हटके या लोगों की राय से हटकर आप कुछ भी काम करोगे, एनी काइंड ऑफ वर्क आप करते हैं आप समाज से हटकर, तो डेफिनेटली लोग आपका क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अनीता नोज व्हाट शी डू टू, लेकिन उसको पता था उसको क्या करना है, मीन्स आपका वो उसका डेडिकेशन था, उसको क्या करना है, ठीक है। अनीता वांट टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट राइट द, मीन्स देखो वो होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे क्या था, हनी की जो राइट प्राइसेस है उसको मिल सके, उसकी जो कीमत है हनी की वो सभी को, क्योंकि वहाँ जो हनी था वो 30 रुपीज़ के.जी बेचा जाता था, मीन्स बहुत ही पुअर कॉस्ट है हनी की, मीन्स सबसे क्या कह सकते हैं, बहुत ही रद्दी, देखिए ओके। तो वो बहुत ही कम लो प्राइसेस में उसको बेचा जाता था, जिसके कारण उसको होलसेलर बनना था, जिससे वो हनी की राइट प्राइसेस सभी को अवेलेबल करवा सके, ओके। अनीता एंड अदर पीपल ऑफ विलेज गेट 35 रुपीज फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, मीन्स 1 किलोग्राम हनी की उनको जो कीमत मिलती थी वो कितनी मिलती थी, 35, ओके। हाउ मच डज 1 किलोग्राम हनी कॉस्ट इन योर सिटी, नियर अबाउट 300 to 400 रुपीज, इतना के.जी आपका हनी चलता है, ओके। इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, व्हाट इज इज इट, आप लिख सकते हैं यस, आप इसमें भी लिख सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हनी, आंसर डाल के आप लिख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ हनी इन आवर सिटी, सिटी की स्पेलिंग SIT, कॉस्ट की तो आपको पता ही होगा, COST, कॉस्ट ऑफ हनी इन आवर सिटी इज नियर अबाउट ₹400, ओके। यस, व्हाट इज इट यूज फॉर, आप लिख सकते हैं इट इज used for making chocolate, ओके, क्लियर है। अब देखिए, एवरी beehive हैज 1 queen bee that lay eggs, मीन्स आपका जो ग्रुप होता है हनी बीज का, इसमें आपके हाइव्स में एक क्वीन होती है, मोस्ट ऑफ जो कि उसका काम होता है अंडे देना। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, मीन्स बाकी की जो होती है वो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है, ठीक है, और वो सारा दिन क्या करती हैं, काम करते हैं, ओके। पेज नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखो होलसेलर क्या होता है, होलसेलर मीन्स जो वस्तुओं को बहुत मतलब 1-2 फुटकर में नहीं खरीदता हो, पूरा एक साथ खरीदता हो, मीन्स होलसेल यानी बल्क अमाउंट में, मतलब ज़्यादा मात्रा में उसको क्या करता हो, खरीदता हो, उसको कहते हैं हम होलसेलर, ठीक है।
ओके, अब देखिए, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर टू मेक हनी। वो क्या करती हैं, आपका हनी, जो आपका फ्लावर्स होते हैं उनसे नेक्टर कलेक्ट करती हैं हनी बनाने के लिए, ठीक है। और कोई भी जो हनी बीज होती है वो उनमें नेक्टर फाइंड करती है। इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। और ये एक स्पेशल टाइप का डांस करती है जिसके वाइब्रेशन सुनकर आपके क्या आती है, अदर बीज होती है उनको पता चल जाता है नेक्टर कहाँ पे है। ओके, द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, इनके बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता। विदाउट देम देयर वुड बी नाइदर हाइव और नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। मतलब इनके अलावा ना तो कोई नेक्टर कलेक्शन होता है और ना ही हाइव का प्रिपरेशन होता है, इतनी छत्ते का। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, ये सभी लोग जो सभी मधुमक्खी हैं वो कैसा हो जाएंगे, भूखा मर जाएंगे, ठीक है। विच आर द अदर इंसेक्ट दैट लिव इन टुगेदर इन ग्रुप लाइक हनी बीज। तो आपके और कौन कौन से रहते हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंसेक्ट में आपका आते हैं आंट्स, आंट्स ग्रुप में रहती हैं, ठीक है। और आपका और कौन से इंसेक्ट हैं जो ग्रुप में रहते हैं, आंट्स हो गया आपका, और आपका इनको हम हिंदी में बोलते हैं बर, ये भी आपकी मधुमक्खी से बड़े होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप में रहते हैं। आपके मॉस्किटोज ये भी ग्रुप में आपके पाए जाते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे इंसेक्ट हैं जो ये किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे, आंट्स लिव्स एंड बर्ड टुगेदर लाइक हनी बीज। द क्वीन आंट लेज द एग, द सोल्जर आंट लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट हिल। मीन्स ये आंट हिल में रहती है होल बनाकर। तो इसमें भी एक क्वीन होती है और क्वीन जो होती है उसके पंख होते हैं, वो उड़ सकती है, ओके। और जो वर्कर आंट्स होती हैं वो आपका वर्क करती हैं, उनका काम होता है भोजन को कलेक्ट करना, और ठीक है, हाँ, और आंट हिल को प्रिपेयर करना। और जो आपकी इसमें सोल्जर आंट्स होती हैं वो की जो कि आपका जो आंट हिल रहता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ओके। द टर्माइट्स एंड बेस ऑल्सो लिव लाइक दिस। और जो टर्माइट्स मीन्स कीड़े वगैरह इंसेक्ट होते हैं, बेस होते हैं, वो भी इस तरीके से रहना पसंद करते हैं। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव? यस, आप लिख सकते हैं आंट हिल, ओके। नेक्स्ट, बाय विच फूड आइटम्स आंट आर अट्रैक्टेड। तो मोस्टली जो आंट होती हैं आप जानते होंगे वो अट्रैक्ट होती हैं स्वीट फूड से। किससे? शुगर प्रोडक्ट से। हम लिख सकते हैं शुगर फूड आइटम्स, इनसे मोस्टली अट्रैक्ट होती हैं, ओके। शुगर फूड आइटम से मोस्टली आपकी जो आंट्स होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। और फिर बाकी आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, ओके। इनसे वो क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। अब आता है लुक एट अ लाइन ऑफ पॉइंट, व्हाट इज इट्स कलर। अगर आपने कभी देखी होंगी तो आंट्स का डिफरेंट कलर की आंट्स होती हैं। एक तो होती है ब्लैक, रेड, ओके, और एक और होती है आपकी येलो एटसेट्रा। यही कलर की आपको मोस्टली आंट के देखने को मिलेगी, ओके। बात करते हैं पेज नंबर 40 पर। हैव यू बीन बीटन बाय एन आंट? व्हाट वाज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल। देखिए बड़ी जो आंट होती है ना उसको हम कहते हैं चीटा। क्या कहते हैं? चीटा, ओके। तो हैव यू
हैव यू बीटन बाय एन आंट, क्या आपने बाइटन, सॉरी बीटन नहीं है, इसको बाइटन पढ़ते हैं, बाइटन काटना, क्या आपको कभी आंट ने काटा? व्हाट वाज द आंट लाइक, आप लिख सकते हैं आंसर में यस। व्हाट वाज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, तो मोस्टली जो होती है वो ब्लैक, बिग और स्मॉल, तो स्मॉल और बिग, तो दोनों ही नहीं काटा है हमें तो, ओके। While eating peanuts, you probably throw away the shells. आप जब पीनट्स खाते हैं उसको फेंक देते हैं. Why won't you try to make some insect by using the shells? Do not forget to color them. तो आप उनसे जो नट्स होते हैं आपके, उनके छिलके से आप कोई भी इंसेक्ट को बना सकते हैं और उसको क्या करना है, आपको कलर करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और आपको अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है एनी हाउ, और कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सभी को प्रॉपरली क्लास को अटेंड करना है, ओके। और आपको एवरीडे 1 पेज हैंड राइटिंग करनी है, इंग्लिश हिंदी की, जिससे आपकी हैंड राइटिंग क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके अच्छे तरीके से, ओके। और आप क्लास कंटिन्यूसली अटेंड करिए, आपका ही नुकसान है इसमें, ठीक है, आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। आपको क्लास रेगुलर लेनी है, वर्क रेगुलर करना है, और टेस्ट आपने अटेंड नहीं किया, ये बहुत बड़ी आपने गलती की है, तो यू विल बी सफर फॉर दिस, ओके। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आंसर हुआ है, कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता, आप मुझसे एक बार बोलिए, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूँगा, ओके। तो आप रेगुलरली वर्क करिए, अपना रेगुलर क्लास अटेंड करिए, ओके। थैंक यू।